आज हम लोग देखेंगे किसी नंबर पे अगर पावर लगा दिया गया है और किसी नंबर से भाग लगाने को कह दिया गया है तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे या रिमाइंडर कैसे निकालोगे। अच्छा, इसका रिमाइंडर रिमाइंडर का बारे में थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। ये डिविडेंड, ये इधर डिवाइज़र और इधर क्वोशिएंट ओके। और नीचे रिमाइंडर ओके। रिमाइंडर थोड़ा इस तरफ ओके। डिविडेंड बराबर इक्वल डिवाइज़र गुना क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। एक बार और रिपीट कर देता, भाज बराबर भागफल गुना भाग भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ओके, इसको मिटाते उसको रहने देते ऊपर। अब आते इधर किसी संख्या पे यानी कि 12 पे यहाँ पे 4 लगा हुआ है, एक पावर जो कि 4 ये एक इवन नंबर है, इवन पावर लगा हुआ है 12 का। और 5 से यहाँ पे भाग लगाने को कहा है और रिमाइंडर निकालने को कहा है। तो 12 को आप अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर एक निकलता है 2। आप यहीं पे अगर रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस कर दिया 2 का, ये 2 रिमाइंडर जो निकला 2 बैठा दिया, उसका पावर फिर से जो इवन था बैठा दिया। अच्छा, यहाँ पे आपको पावर देखना है कि ऑड है कि इवन है। यहाँ पे जैसे इवन है तो आपका जो रिमाइंडर है वो सीधे सीधे पॉजिटिव 2 ही रहने देंगे। पिछले दिन मैंने बताया था रिमाइंडर अगर मान के चलिए नीचे 5 ही है, यहाँ पे है 5 और ऊपर 2 है, तो आपका रिमाइंडर सीधे सीधे जो ऊपर रहेगा वही बैठा देंगे। यानी कि 5 से अगर 4 भी रहता, एक कम या आखिर होना चाहिए और एक कम ऊपर। तो 5 से अगर नीचे रहेगा एक कम तो जो रहेगा 0 से लेकर के 4 तक वही रिमाइंडर में हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो रिमाइंडर 2, यानी कि 5 से छोटा होना चाहिए तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे 5 से छोटा 2 था, 2 का इवन नंबर निकला, इवन पावर था, तो सीधा सीधा हम लोग का रिमाइंडर 2 यहाँ पे बैठा दिए। और कुछ एग्जांपल लेते तो समझ में आएगा। मान के चलिए ये 14 और इसको भी 5 से लगा देते और पावर जो है आपका 3 अगर दे दिया गया, ऑड नंबर, ऑड पावर। इस बार देखोगे 14 का जो पावर है ऑड है, तो 14 का पावर 3 और भाग लगाने को कहा है 5 से और रिमाइंडर निकालने को कहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, अच्छा यहाँ पे भी ध्यान रखना है एक के डिफरेंस थोड़ा सा, मतलब 14 के आसपास ही आपका जो रिमाइंडर निकलेगा वही आपको निकालना है। मान के चलिए यहाँ पे 5 से आप 2 लगा सकते हैं 10 और ये 4 आपका जो 4 आपका पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे अगर इसी 14 को 5 से 3 बार में अगर लगाते तो आपका जो रिमाइंडर होता -1 पे, तो -1 और ये यहाँ पे 4 पॉजिटिव 4, इन दोनों में से आप -1 को ही लोगे क्योंकि ये करीब है, तो -1 रिमाइंडर ही यहाँ पे लेते, -1 करीब है एकदम, तो थोड़ा सा रिप्लेस कर देते, -1 का ये 5 लगा देते और जो पावर पे है ऑड नंबर लगा दिया। अच्छा,
अब -1 पे ऑड लगा हुआ है, इसको थोड़ा मिटाते। अब आप देखोगे -1 पे ऑड नंबर लगा हुआ है और उसको भाग लगाने को कहा है 5 से। अब रिमाइंडर निकालने को कहा है। अच्छा, ये जो है 14 को 5 से भाग लगाए, -1 आपका रिमाइंडर और उसका ऑड थोड़ा सा रिप्लेस कर दिए उधर, इसको -1 रख दिए और ऊपर जो रिमाइंडर निकला -1 रख दिए, ऊपर ऑड जो था नंबर पावर का वो रख दिए और नीचे जो 5 से भाग लगाने को कहा रख दिए। अच्छा, ऑड अगर है और माइनस पे अगर रिमाइंडर है ऊपर तो आप -1 रख देंगे, -1। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसे रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव में रखना है, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर हालांकि नेगेटिव निकला है तो आपको करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है उससे घटा देना पड़ेगा, यानी जिससे भाग लगाए तो उससे घटा करके आपका पॉजिटिव मान निकाल लेना पड़ेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेना पड़ेगा। एक और देखते। हमेशा ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ना है। अगर निकला नेगेटिव में तो उसे पॉजिटिव कर लेना है। अच्छा, एक और लेते, 17 लेते और ये 6 ले लेते और यहाँ पे दे देते इवन। ओके, तो 17 का पावर ये इवन लगा हुआ है 6 और 6 से भाग लगाने को कहा है 17 को, तो 6 से भाग लगा देंगे ऐसे, 6 दिया 18 और माइनस पे 1। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस पे 1 नेगेटिव है और पावर पे जो है वो इवन है। मॉड्यूलर ना भी लगाए तो ये निकल जाता है। -1 अगर है, -1 और ये 6 और पावर पे लगा हुआ है इवन, तो आपका जो ये -1 ही आप रिमाइंडर छोड़ते, अगर -1 रिमाइंडर छोड़ते तो 6 से आप अगर -1 को घटा देते 5, आपका पॉजिटिव ऐसे ही सीधे सीधे निकल जा रहा है। तो आप अगर नेगेटिव में देखें तो उस रिमाइंडर को आप डिनोमिनेटर से घटा दोगे और पॉजिटिव में कर लोगे। तो ये था पावर का मान कैसे, रिमाइंडर कैसे निकालोगे। किसी नंबर पे अगर पावर लगा हुआ है और डिवाइड करने को कह दिया है तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, ऐसे